हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज था हमारा जापान में 5th डे और आज हम हिरोशिमा से शिनकानसेन में सफ़र कर रहे हैं और हमारी मंजिल है खूबसूरत शहर क्योटो। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम जब से जापान आए थे हम हिरोशिमा में रह रहे थे जहाँ पे मेरे हस्बैंड का घर है। हमने डिसाइड किया कि हम 2 दिन के लिए क्योटो जाएंगे। अब क्योटो के बारे में आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देती हूँ। क्योटो एक बहुत ही खूबसूरत शहर है और ये जापान का एक ऐतिहासिक शहर भी है जो अपनी प्राचीन संस्कृति, मंदिर और सुंदर गार्डन्स के लिए मशहूर है। यहाँ पर आपको जापान की पारंपरिक सुंदरता और शांति का अनोखा अनुभव मिलेगा। क्योटो पहुंचने के बाद एक क्विक स्नैक टाइम हम लोगों ने लिया जहाँ पे हमने कुछ मोची और माचा टी जो वहाँ की बड़ी फेमस है वो हमने इंजॉय करी। और उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग निकल पड़े हमारे फर्स्ट स्टॉप इन क्योटो जो कि था हमारा हेयन श्राइन और हेयन जिंगू श्राइन भी बोलते हैं इसे। हेयन श्राइन बहुत ही सिग्निफिकेंट शिंतो श्राइन है जो कि 1895 में बनाया गया था। अब आप सोचोगे कि शिंतो क्या चीज़ है। शिंतो एक तरीके का रिलीजन है जो कि जापान में प्रैक्टिस किया जाता है और शिंतो रिलीजन जो है वो बुद्धिज़्म की ही एक ब्रांच से निकला है और ये भी काफ़ी फेमस तो नहीं कह सकते लेकिन काफ़ी सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन वहाँ पे इस धर्म को मानती है। बेसिकली ये जो हेयन श्राइन है ये एक शिंतो श्राइन है और ये जो श्राइन है स्पेसिफिकली बनाया गया था टू सेलिब्रेट द 1100th एनिवर्सरी ऑफ क्योटो एज द कैपिटल ऑफ जापान। इसका आर्किटेक्चर जो है वो हेयन पीरियड के इम्पीरियल पेरिस से इंस्पायर्ड है और ये श्राइन क्योटो के स्पिरिचुअल हिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उस श्राइन के बाहर एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था और फेस्टिवल का रीज़न ये था कि जब हम वहाँ पे थे तो मई का फर्स्ट वीक हो रहा था और मई के फर्स्ट वीक में जापान में गोल्डन वीक सेलिब्रेट किया जाता है और गोल्डन वीक में सारे स्कूल, कॉलेजेस और ऑफिसेस की छुट्टी रहती है। इवन आप किसी भी टूरिस्ट स्पॉट पे जाओगे जापान में गोल्डन वीक में तो शायद आपको टूरिस्ट से ज़्यादा तो जापानीज़ लोग दिख जाएंगे। तो इसीलिए वहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया सा फेस्टिवल हो रहा था जहाँ पे सब लोग अपनी फैमिलीज़ को लेके आए हुए थे, एंजॉय कर रहे थे, खाना पीना हो रहा था। तो हमने भी वहाँ पे थोड़ा बहुत खाया पिया और घूमे फिरे। उसके बाद हम लोग श्राइन के अंदर एंटर कर रहे थे और ये जो आप देख रहे हो हैंड वॉशिंग वाला हमारे इंडिया में भी टेम्पल्स में हम लोग करते हैं, अंदर जाने से पहले हैंड वॉश कर लेते हैं। तो जापान में भी ऑलमोस्ट सेम ही है। हर श्राइन के साथ में बाहर ही आपको ये मिल जाएगा हाथ धोने के लिए। तो आपको हाथ और अपने फेस को थोड़ा सा पानी लगाना होता है, क्लीन करना होता है बेसिकली। और फिर वो करने के बाद हम श्राइन के अंदर चले गए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इस ब्यूटीफुल हेयन श्राइन के अंदर बने हुए जापानीज़ गार्डन की, जो इसके वन ऑफ द मेन हाइलाइट्स हैं। और ये गार्डन जो है वो ऑलमोस्ट 33,000 स्क्वायर मीटर यानी 33,000 स्क्वायर मीटर में स्प्रेड है और 4 अलग अलग सेक्शंस में डिवाइडेड है।
और हर सेक्शन जो है वो आपको अलग अलग सीज़न के स्टनिंग व्यूज़ दिखाएगा। स्प्रिंग में चेरी ब्लॉसम्स और ऑटम में वाइब्रेंट रेड मेपल्स इस गार्डन को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं। इसके अलावा आप यहाँ एक पीसफुल पॉन्ड भी देख सकते हैं जिसमें ट्रेडिशनल जापानीज़ ब्रिजेस और कोई फिशेस हैं। सो फ्रेंड्स, इस ब्यूटीफुल गार्डन में एक बहुत ही स्पेशल स्पॉट है जो आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे। वो है हेयन श्राइन का फेमस कोई फिश एंड टर्टल पॉन्ड। सो दिस पॉन्ड इज नॉट ओनली एड्स टू द ब्यूटी ऑफ द गार्डन बट ऑल्सो सिम्बलाइजेस पीस एंड लॉन्गेटिविटी इन द जापानीज कल्चर। यहाँ आपको काफ़ी सारी कलरफुल कोई फिश देखने को मिलेंगी और कोई फिश जो है वो जापान में एक पॉपुलर सिंबल है जो कि प्रिजर्वेरेंस एंड स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती है। इनका ग्रेसफुल स्विमिंग आपको इंस्टेंटली एक सेंस ऑफ कामनेस फील करवाएगा। और यही नहीं, इस पॉन्ड में आप टर्टल्स भी देख सकते हो। टर्टल्स को जापान में लॉन्ग लाइफ और विजडम का सिंबल मानते हैं। तो जब आप ये सीरीन पॉन्ड देखते हैं, इट्स नॉट जस्ट विजुअली स्टनिंग बट ऑल्सो स्पिरिचुअली मीनिंगफुल। सो फ्रेंड्स, आफ्टर हेयन श्राइन हमने एक और स्पेशल मोमेंट एक्सपीरियंस किया। हम मिले मेरे हस्बैंड के बड़े भाई, उनकी वाइफ और उनके न्यूबॉर्न बेबी से, जिनसे हम ऑब्वियसली फ़र्स्ट टाइम मिल रहे थे, मैं स्पेशली, और वो लोग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे हमसे मिलने के लिए। इट वॉज सच अ हार्ट वार्मिंग मोमेंट क्योंकि हमने उनके साथ काफ़ी क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। सो फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद हमने सोचा कि कुछ टेस्टी जापानीज़ फूड का मज़ा लिया जाए। सो हम गए इनाकू, जो कि एक पॉपुलर रैमेन रेस्टोरेंट है। यहाँ का रैमेन सिंपली अमेजिंग। सो इनाकू में एक डिलीशियस मील एंजॉय करने के बाद हम निकल पड़े अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है गिनकाकू टेम्पल, और गिनकाकू जी भी बोलते हैं इसे, जिसे सिल्वर पवेलियन भी कहा जाता है। सो ये जो श्राइन था ये काफ़ी एक माउंटेन के टॉप में था और वहाँ तक जाने के लिए एक रोड है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे, जिसके दोनों साइड खाने पीने की सोवेनियर्स की बहुत सारी शॉप्स थी। और यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी सारे टेस्टी एंड अमेजिंग फूड एंजॉय किए। ये है स्वीट शुगर कोटेड स्ट्रॉबेरी, जो कि आपने टीवी में और के ड्रामाज में और जे ड्रामाज में बहुत देखी होंगी। सो आई डिसाइडेड आई विल ट्राई। और यहाँ पे कुछ ड्राई कैंडीज़ और फ्रूट्स और कुछ फ़िश वगैरह थी जिनको उन्होंने फर्मेंट करके और डिहाइड्रेट करके रखा हुआ था। सो ये भी एक बहुत बढ़िया सोवेनियर है और गिफ्ट के लिए आप ले जा सकते हो। लेकिन इनके साथ ये प्रॉब्लम है, थोड़ा सा शेल्फ़ लाइफ का ध्यान रखना पड़ता है और ये जल्दी से कंज्यूम करने पड़ते हैं। और जो मेन रोड से टेम्पल तक की रोड है वो काफ़ी मतलब वॉक थी, आधा घंटा तो हम लोग चले होंगे कम से कम लगातार। और हमारे पास हमारा बेबी भी था तो
कभी आधे टाइम मैं उसे होल्ड करी थी, कभी मेरे हस्बैंड। तो थोड़ा सा हमने वहाँ पे स्ट्रगल किया, और हम लोग प्रैम भी लेके नहीं गए थे। और जो चढ़ाई थी वो थोड़ा सा खड़ी चढ़ाई थी, तो चढ़ने में काफ़ी दिक्कत हुई। उतरते टाइम इतना प्रॉब्लम नहीं हुई, बट हाँ चढ़ाई के टाइम पे तो पैरों ने जवाब दे दिया था। और ये कुछ ग्रीन टीज़ मैंने ट्राई करी। ये सेट ऑफ चॉपस्टिक्स थे। ये तो आपको हर जगह मिल जाएंगे जापान में, मोस्टली जितने भी श्राइन्स हैं उनके आसपास सुवेनियर शॉप्स में बहुत कॉमन है। और ये कुछ स्पेशलाइज्ड मग्स थे। जापान ट्रेडिशन, कल्चर, इन सबको इस पे पेंट किया हुआ था, तो आप प्राइसेस भी देख सकते हो लगे हुए। फिर कुछ प्रिंटेड टी शर्ट्स थी। सो मैं जितनी भी टाइम जापान में रही, मैंने जितनी भी शॉपिंग करी, मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि वहाँ पे प्राइजेस सारे मेंशन होते हैं किसी भी आइटम पे, और देयर इज़ नो स्कोप ऑफ एनी काइंड ऑफ बार्गेनिंग। तो आफ्टर अ लॉन्ग वॉक वी फाइनली रीच द टेम्पल। और ये जो कोन शेप का आप देख रहे हो टेम्पल के अंदर, ये सैंड से बना हुआ है। इसको कोगेसुदाई बोला जाता है, और सिंपल लैंग्वेज में आप मून विंग प्लेटफॉर्म भी बोल सकते हो। एक लार्ज कोन शेप होता है जिसे केयरफुली बनाया जाता है, और इसका शेप और प्लेसमेंट ऐसे है कि इसे फुल मून को रिफ्लेक्ट करता है, और एक ब्यूटीफुल और सीन स्पेशली एट नाइट बहुत ही अच्छा लगता है। दूसरी तरफ है गिंशादान, जिसे सी ऑफ सिल्वर सैंड कहा जाता है। यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे सीढ़ी नुमा पैटर्न्स बने हुए हैं, वेव्स भी बोल सकते हैं इनको एक तरीके की। और ये सिंबॉलिक है ओशन वेव्स का, विच रिप्रेजेंट द इनफाइनाइट नेचर ऑफ द सी। और ये जो सैंड डिज़ाइन है वो इतने प्रिसाइज और परफेक्ट होते हैं कि आप देखकर एकदम अमेज रह जाओगे कि कैसे बनाए हैं, और बिल्कुल भी उसमें कोई इम्परफेक्शन नहीं है। और यहाँ पे इस श्राइन में आने के बाद आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा ग्रीनरी चारों तरफ, इतना सुंदर। और एक छोटा सा एक वाटरफॉल टाइप का भी बीच में आया था। यहाँ पे लोग सिक्के फेंक रहे थे, अपनी विश मांग रहे थे, तो हम लोगों ने भी एक कॉइन फेंक के अपनी विश मांगे यहाँ पे। सो ये एक बहुत ही स्पेशल हमारा एक रहा। उसके बाद हम लोग फिर नीचे उतर आए। वहाँ से नीचे उतरने में हमें इतनी दिक्कत नहीं हुई, आराम से उतर गए। और उतरते वक्त भी हम लोगों ने काफ़ी सारे स्नैक्स और नई नई डिशेस ट्राई करी। और मैंने तो माचा आइसक्रीम और कुछ जापनीज़ मीट बन्स और ये सब ट्राई किए। बस फिर यहाँ से हम लोगों ने डिसाइड किया कि डे ऑलमोस्ट फिनिश हो रहा था, शाम हो गई थी, तो हमें लगा चलो अब हम चलते हैं फेमस क्योटो यूनिवर्सिटी। क्योटो यूनिवर्सिटी बहुत ही स्पेशल है मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए, बिकॉज़ मेरे हस्बैंड ने यहीं से अपनी लॉ करी है, और वो मुझे इतनी सारी स्टोरीज़ बताते हैं अपने कॉलेज टाइम की। उनके सारे लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स यहीं कॉलेज में ही बने। तो आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड टू सी कि कौन सी जगह थी, कैसी जगह थी जहाँ से मेरे हस्बैंड मुझे इतनी सारी स्टोरीज सुनाते हैं। सो क्योटो यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही एक हिडन जेम है जिसे बोलते हैं योशिदा श्राइन। ये एक श्राइन क्योटो के योशिदा हिल पर बना हुआ है, और ये शिंतो बिलीव्स और प्रैक्टिसेस का एक इम्पॉर्टेंट सेंटर है। एंड यू वोंट बिलीव दिस इज़ मेड इन 859 AD। सो कितना पुराना श्राइन है यू कैन गेस। और ये श्राइन आज भी बहुत से स्टूडेंट्स एंड विजिटर्स के लिए एक स्पिरिचुअल रिट्रीट का काम करता है। आफ्टर विजिटिंग द श्राइन और भी ज़्यादा लेट हो गया था, अंधेरा हो गया था, और हम लोग एक जगह पे गए थे डिनर करने के लिए।
इतनी रात को बहुत ही मुश्किल से कोई खाने का स्पॉट मिलता है, बिकॉज़ जापानीज़ यूजुअली अराउंड 6-6:30 डिनर कर लेते हैं, तो सारे खाने पीने की जगह इस टाइम तक बंद हो जाती है। बट लकीली हमको एक ये छोटा सा रेस्टोरेंट मिला। आप देख सकते हो कितना छोटा है, सिर्फ 7-8 लोग ही बैठ सकते हैं इसमें एक टाइम पे। लेकिन खाना यहाँ बहुत अमेजिंग था। मैंने राइस और चिकन बोल लिया, और इस टाइम तक हमारा बेबी भी बिल्कुल थक हार कर सो चुका था, तो वो तो आराम से नींद के मज़े ले रहा था और हम खाने के। बस फिर ऐसे ही हमारा आज का दिन पूरा हुआ। हमने यहाँ से एक लोकल ट्रेन ली। लोकल ट्रेन मतलब प्रॉपर ट्रेन नहीं कह सकते उसे, बट जो सिटीज़ के अंदर ही चलती हैं, एक डब्बा होता है उसमें मैक्सिमम 15-20 लोग ही बैठ सकते हैं। तो मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि अब ये इतनी रही नहीं है जापान के अंदर, और सिर्फ क्योटो में ही 2-4 जगह पे आपको ये दिख जाएंगी, या फिर बिल्कुल फार अवे रिमोट प्लेसेस इन जापान वहीं पे आपको मिलेंगी, ईजीली मिलती नहीं है। तो बस हमने वो पकड़ी और उसके बाद हम पहुँचे अपने होटल में। तो ये हमारा होटल रूम है, होटल कम गेस्ट हाउस टाइप का आप बोल सकते हो। और यहाँ आप देखो सारी अमेनिटीज़ दी हुई हैं, इवन बर्तन, प्लेट, कप, चम्मच, ग्लास, और चाय पीने के लिए मग, कॉफ़ी मशीन, जूस मशीन, राइस कुकर, सब कुछ यहाँ पे आप देखो, पूरा खाना बनाने का सामान है। तो ये हमें बहुत सही लगा, और ऑल्दो ये बहुत अच्छा था। यहाँ पे वॉशिंग मशीन वगैरह सब कुछ थी, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी हमें ये पड़ा। ऑलमोस्ट एक रात का मे बी 40,000 रुपीज़ और समथिंग, इसी के अराउंड था। और ऑल्दो इतना होता नहीं है यूजुअली, बिकॉज़ इस टाइम पे गोल्डन वीक चल रहा था और इतने लोग और इतने टूरिस्ट भरे हुए थे जापान में कि एक सिंपल सा होटल रूम मिलना भी बहुत मुश्किल था। अब ये देखो कितने छोटी सी गली में ये था, कोई ऐसा नहीं था कि मतलब 5 स्टार होटल था या 4 स्टार होटल था। एक सिंपल सा गेस्ट हाउस टाइप का था, और वो भी इतना महंगा। लेकिन आर्किटेक्चर देखो, मैं आपको दिखा रही हूँ कितना बढ़िया बनाया हुआ है। नीचे एक डबल बेड था जिस पे हम लोग सोए थे, तो हमने तो नीचे का एरिया ही यूज़ किया। बट यहाँ से ऊपर जाके, अगर अब मैं दिखाऊंगी आपको, ऊपर जाके आप आराम से 2-3 लोग सो सकते थे। एक फुल डबल बेड था ऊपर जाके भी। तो वैसे तो ठीक था, अच्छा था, लेकिन ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। 35-40 हज़ार रुपये एक रूम के, एक रात के, तो कुछ ज़्यादा ही थे। बट एनीवेज़ हम लोग आए, और हम लोगों ने आते ही पहले तीनों ने शावर लिया, और आज के जो हमारे गंदे कपड़े थे वो सब हमने मशीन में डाल दिए धुलने और सूखने के लिए। और बस ऐसे ही हमारा दिन पूरा हुआ। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक आवर वीडियो एंड कमेंट योर थॉट्स।